ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। ये क्योंकि ज्ञान योग का अध्याय है, इसलिए इसको श्रवण करते हुए बहुत सारी तत्व की बातें होंगी, तो हम लोगों को यह अध्याय थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद 7वें अध्याय से हमारा बहुत अच्छा प्रकरण शुरू हो जाएगा, भक्ति का प्रकरण, जो समझने में बहुत आसान होगा। अब क्योंकि ये ज्ञान और योग, जो अष्टांग योग वगैरह है, ये हमारी जो मानसिकता है उसके साथ बहुत मैच नहीं करते हैं, इसलिए इनको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर भी इनको सुनने से, इनका श्रवण करने से ही हम लोगों की जो है बेस बनेगा इनसे हमारा। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको धैर्य रख के श्रवण करते रहें, चाहे तो थोड़ा समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब आने लगेगा। थोड़ा खुश्क है, ज्ञान की चर्चा बड़ी खुश्क होती है, उसमें सरसता कम होती है। तो हम लोग 8वां और 9वां श्लोक श्रवण कर रहे थे एक साथ, जिसमें जो तत्व ज्ञानी, जो कर्म सन्यासी है, उसकी बात की गई थी, कर्म सन्यास की। तो श्रवण श्लोक इस प्रकार से है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जो तत्वविद लोग हैं वो ऐसा माने, जो युक्त है, अर्थात जो सन्यास, कर्म सन्यास योगी है, सांख्य योगी है, वो ऐसा माने, मन्यत माने, वो तत्व को भी जानने वाला है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। नैव किंचित करोमीति, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी ज्ञानेन्द्रियों की, कर्मेंद्रियों की, हमारे प्राणों की, 13 क्रियाएं भगवान ने यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्रियाएं यहां पर भगवान ने बताई हैं। तो ये सब क्रियाएं जो हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, अर्थात इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, विचरण कर रही हैं, ऐसा माने। यानी कि ये सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, उसके द्वारा नहीं हो रही हैं। क्या क्या क्रियाएं हैं? देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, चलना, सोना, श्वास लेना, बात करना, मलमूत्र त्याग करना, किसी वस्तु को ग्रहण करना, पलकों का खोलना, पलकों का उठना, ये सारी क्रियाएं ऐसा माने, मन्येत कहा था। मन्येत इसलिए कहा था कि हम ये काम करते हैं, ये एक हमारी मान्यता मात्र है।
हम इन क्रियाओं के कर्ता हैं, ये एक हमारी मान्यता है, ये वास्तविकता नहीं है। तो जब इस मान्यता के सामने एक बड़ी मान्यता खड़ी की जाएगी, बड़ी मान्यता यह है कि ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, तो छोटी मान्यता जो है वो खत्म हो जाएगी अपने आप। और फिर हमको इस बात का अनुभव भी होगा कि हां, वास्तव में ये प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, क्योंकि तो वास्तविकता है। अनुभव हमेशा उसी वस्तु का हो सकता है जो वास्तविक है। जो अवास्तविक वस्तु है उसका अनुभव कैसे होगा? जो चीज है ही नहीं उसको हम कैसे देखेंगे? उसको देखने का कोई उपाय ही नहीं है। जैसे आकाश कुसुम, आसमान के अंदर कुसुम, आसमान के अंदर पुष्प, तो आसमान में कोई पुष्प तो उगते नहीं है, तो उनको देखेंगे कैसे? तो संभव ही नहीं है, तो वास्तविकता नहीं है, वो मिथ्या है। तो उसी प्रकार से हमारा यह मानना कि हम ये सारे काम कर रहे हैं, ये मिथ्या है, झूठ है, एक बहुत बड़ा झूठ है। और यही है माया। माया का मतलब यही है, जो नहीं है उसको ऐसा लगाना कि है, उसको ऐसा मानना कि है, और जो है उसको यह मानना कि वो नहीं है। यही है माया। माया का जो व्युत्पत्ति है वो इसी प्रकार की है। जो नहीं है वो लगे कि है, और जो है वो लगे कि नहीं है, यही है माया। तो अज्ञान के कारण ही हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये कर्ता मैं हूं इनका, लेकिन वास्तव में कर्ता मैं नहीं हूं। इसलिए ये मान्यता कि कर्ता मैं नहीं हूं, ये मान्यता नहीं है। मान्यता कही इसलिए गई है कि उस छोटी मान्यता को खत्म करना है कि मैं करता हूं, ये मिथ्या मानना है, ये झूठ है। उस झूठ को खत्म करने के लिए यह कहा गया कि नहीं, ऐसा मानो कि तुम नहीं करते हो। जब तुम ऐसा मानोगे कि ये तुम नहीं करते हो, ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा अपने आप से हो रही हैं, तब तुम्हें उसका उसी प्रकार से अनुभव ही होगा। और जब अनुभव हो जाएगा तब आपका जो कर्तापन है, जो मिथ्या अहंकार है, वो अपने आप से छूट जाएगा। यहां पर एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं ना। यहां मन्येत शब्द बोला क्योंकि तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था कर्ता हम इति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। वो क्या है? विमूढ़ आत्मा, वो बुद्धू है, विमूढ़ है, मूर्ख है, महामूर्ख है। तो हम लोग भी सब उसी श्रेणी में आते हैं। इसमें आप अपने ऊपर कुछ आक्षेप मत लीजिए, ये तो भगवान सबके लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए। हम सब महामूर्ख हैं और भगवान ये नहीं चाहते कि हम मूर्खता को हमेशा मूर्ख ही बने रहें, इसलिए भगवत गीता हमको समझा रहे हैं। वो यहां पर मन्येत शब्द कह के अब हम लोग जो है इसकी बात कर चुके थे कि किस प्रकार से ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं। और भी जगह पर भगवान ने बताई है यही बात। जैसे आकाश है, आकाश में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन आकाश किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। आकाश में आप गुलाल उड़ाइए तो आकाश रंगीन होगा कुछ देर के लिए, फिर वो सारा गुलाल नीचे बैठ जाएगा, फिर आकाश जो है कलरलेस हो जाएगा, वैसे ही जैसे था। उसी प्रकार जैसे सूर्य है, सूर्य इस सारे जगत को प्रकाशमान करता है, लेकिन इस जगत के अंदर जो पाप पुण्य हो रहा है उसके लिए उसमें कोई उसकी भागीदारी नहीं है, वो उससे बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा हमारे शरीर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति ही हमारे से कार्य करा रही है ना। प्रकृति का मतलब 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों कार्य करा रहे हैं हमारे शरीर के द्वारा। तो आत्मा इनसे बिल्कुल निर्लिप्त है। ये हम लोग श्रवण कर चुके थे। अब हम आते हैं, इसमें बताया था आगे एक शब्द बताया था, वो है धार्यन इति धार्यन। इस प्रकार से तू धारण कर इस बात को। अब ये धारण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरी भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि जो भगवत गीता में सिद्धांत भगवान ने बताए हैं उनको हम लोग अपने हृदय में धारण करें। यह है हमारा उद्देश्य वास्तविकता में। और अगर धारण कर लिया तो फिर स्वभावतः हम लोगों के आचरण में वो चीजें आ जाएंगी, हमारी सोच बदल जाएगी। बेसिकली ये जो भगवत गीता है ये हमारी ट्यूनिंग कर रही है, फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रही, ये हमारा जो वायरस है उसको ही रिमूव कर रही है। सारा हमारे माइंड में, हमारी इंटेलेक्ट में जो वायरस बैठा हुआ है, हमारी बुद्धि में जो सोच है हमारी, वही फॉल्टी है, इट्स ए फॉल्टी।
तो उसको भगवान जो है रिपेयर कर रहे हैं, यहां पर उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसकी वायरस खत्म कर रहे हैं। तो उसी वायरस को खत्म करने को बोला धारयन, हम धारण करें उस बात को। तो भगवान ने ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य शब्द है ये धारयन। क्योंकि इस बात को समझना, जो हमने अभी बात की कि सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, हम लोग इसके कर्ता नहीं हैं, तो यह समझना बुद्धि का काम नहीं है। यह समझना हम लोगों ने, हमारी बुद्धि को समझ में आ रही है क्या ये बात? नहीं आ रही है। अगर आ जाती तो हम लोग ऐसा बर्ताव करते? हम तो लेकिन अभी भी अपने आप को कर्ता मानते हैं हर चीज में। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली समझ लिया आप, इसको महत्व देना पड़ेगा हमको ना, तभी हम लोग इसमें उसको धारण कर पाएंगे। तो पूरे की पूरी भगवान यहां पर प्रणाली बता रहे हैं धारण करने की कि क्या है। तो भगवान जो है इसी बात को कहने से इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बुद्धि से भी कोई सटल चीज है, कोई सूक्ष्म चीज है जो धारण करती है। भगवान ने कहा है कि तुम इस बात को धारण करो, अब हम धारण नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बुद्धि से कोई सूक्ष्म चीज है जो धारण करती है, और उसी का नाम है धृति। उसका नाम है धृति, धारण शक्ति, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब समथिंग, टू इम्बाइब समथिंग, टू इंटरनलाइज दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल इन अवर लाइफ, दैट पर्टिकुलर पावर which helps us in internalizing whatever we have heard, whatever we have understood. अंडरस्टैंडिंग एक बात है और धारण करना एक बात है। बुद्धि अंडरस्टैंड तो कर रही है, अभी हम लोग इस बात को श्रवण कर रहे हैं, यहां अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारी समझ में तो आ रही है, बात तो ठीक ही लग रही है। जिन्होंने भी सृष्टि चक्र समझ लिया है, उसको ये सारी बातें बिल्कुल फ्लो करती हुई समझ में आती चली जाएंगी। अगर सृष्टि तक तो श्रवण नहीं करा है तो इसको समझने में मुश्किल होगी उनको। मैं आपको बताता हूं कि मेरे को यह बात जो समझ में आई है वो सृष्टि तत्व समझने के बाद ही आनी शुरू हुई है। पहले मेरे को समझ में नहीं आता था ये क्या है, मैं जो क्या बोल रहा हूं मैं आपसे। तो ये बात आपको कहीं पर ऐसे इमीडिएटली कहीं लिखी हुई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो जो सृष्टि चक्र को मैंने समझा तो उसके बाद फिर मेरे को समझ में आना शुरू हुआ कि हां, इसको ये प्रोसेस हो रही है हमारे अंदर अंतःकरण में। तो धृति के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये धारण शक्ति, ये वो शक्ति है जो हमारी मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी क्रियाओं में, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी मन की, हमारी बुद्धि की जो क्रियाएं हैं उसको धारण करती है। हमारे मन और बुद्धि की क्रियाओं को, अब मन की क्रिया क्या है? संकल्प विकल्प। और बुद्धि की क्रिया क्या है? निर्णयात्मक शक्ति। तो इस निर्णयात्मक शक्ति को स्थिरता प्रदान करेगी। निर्णायक शक्ति जो है हमारी बुद्धि की, उसको स्थिरता, क्योंकि अगर हमारी स्थिरता नहीं है तो निर्णय लेने के बाद भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से मन हमारा जो संकल्प कर रहा है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन हम लोग कई बार देखते हैं कि हमने डिसीजन भी ले लिया बुद्धि के साथ मिलके कि हम ये काम करेंगे, न्यू ईयर रिजोल्यूशन है हमारा ये, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं कई बार, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फॉलो नहीं करते कभी, क्योंकि हमारे अंदर धृति की कमी है, धारण शक्ति की कमी है। तो ये उसको स्थिरता प्रदान करती है। क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, ये स्वभावतः चंचल है, स्वभावतः एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ भागती है। ये इनको वैरायटी चाहिए, अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं चाहिए इनको। तो यदि किसी मनुष्य में धृति का अभाव है तो वो व्यक्ति किसी भी एक विषय को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में स्थिर रूप से धारण नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम लोग किसी भी विषय को लंबे समय तक अध्ययन करने से भागते हैं दूर,
क्योंकि हमारे अंदर धारण शक्ति ही नहीं है, और धारण शक्ति जो है उसको हम आगे वृद्धि भी नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल में होते हैं वो लोग, उनके अच्छे नंबर नहीं आते क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता ज्यादा देर तक स्टडी करने के लिए। 10-15 मिनट बैठेंगे, उसके बाद उनका माइंड इधर उधर भागने लगेगा, क्योंकि धृति की कमी है। और बच्चों को इसलिए टीचर बार बार कहता है ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठो। ये सारी चीजें हमारी बचपन में ही इनकलकेट की जाती हैं हमारे अंदर। हमें जन्मजात भी होती है, लेकिन उसको बढ़ाया भी जाता है, और अभी भी हम बढ़ा सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि धृति को बढ़ाने के लिए हमें वे बच्चा बनना पड़ेगा, नहीं, अभी भी हम बढ़ा सकते हैं इस धृति को। हमारे पास अवसर है, हमेशा अवसर है। इवन आप चाहे बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें, कुछ भी करें, जब तक उसमें दृढ़ता नहीं होगी तब तक आप उसमें सक्सेस हो ही नहीं सकते। एक रिसेप्शनिस्ट है, वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, उसके अंदर स्थिरता है, लगातार सुबह से शाम तक बैठा हुआ है। वो अगर स्थिर नहीं होगा तो इधर उधर भागेगा अपनी सीट छोड़कर। तो कुछ लोग क्योंकि स्थिर इसीलिए नहीं हो पाते, बैठ ही नहीं पाते हैं कि उनकी इंद्रियां उनको लगातार चलायमान करती हैं, मन और बुद्धि भी उनके एकाग्र नहीं हो पाते। इसीलिए इस धृति के बिना इस जगत में भी कोई भी कार्य सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता ठीक प्रकार से। अब भगवान ने इस धृति के बारे में बहुत बड़ा विश्लेषण दिया है आगे 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार की धृति का वर्णन किया है, राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। देखिए, हर एक चीज जो है क्योंकि गुणों से उत्पन्न हुई है, और गुण है 3, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सारे की सारी चीजें जितनी भी हैं, हमारे अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वो सब की सब 3 भागों में विभाजित की गई हैं, अधिकतर राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो धृति भी भगवान ने बताई है 3 प्रकार की है। 18वें अध्याय का 33वां श्लोक श्रवण करते हैं, क्योंकि एक बार हम इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो हमको समझ में आने लगेंगी आगे की बातें भी, क्योंकि हमें भगवत गीता का श्रवण करना है पूरा। दिस इज अवर रिजोल्यूशन। चाहे इसमें 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, लेकिन हम इसको श्रवण करेंगे ही करेंगे। और श्रवण करने के लिए हमको अपनी धृति, जो धारण शक्ति है, उसको बढ़ाना होगा और समझना होगा। देखिए, धारण शक्ति होती तो सब में है, ये नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हमको क्रमशः, अगर हमारी तामसिक धृति है तो उसको राजसिक में लाएं और राजसिक से सात्विक में लाएं क्रमशः। धारण शक्ति तो होगी ही होगी, सब में है धारण शक्ति, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो। तो 18वें अध्याय का 33वां श्लोक है, उसमें भगवान ने बता रहे हैं सात्विक धृति क्या है। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यहां पहले भगवान ने डेफिनेशन दी है, धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। हे पार्थ, जिसके द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, उसको बोलते हैं धृति। पहली लाइन में उन्होंने, भगवान ने परिभाषा दी है, धृत्या यया धारयते। धृति एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा धारण किया जाता है। यया माने जिसके द्वारा, धारयते माने धारण किया जाता है। किसको किया जाता है धारण? मन है प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन की, प्राणों की, इंद्रियों की क्रिया को, 3 चीजों की, मन, प्राण और इंद्रिय, इनकी क्रिया को धारण किया जाता है। अब सात्विकी धृति क्या है उसके बारे में आगे बता रहे हैं, योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। योगेन अव्यभिचारिण्या, जिस धृति के द्वारा व्यक्ति अव्यभिचारी योग को धारण करता है। अव्यभिचारिणी धारण शक्ति वो कौन सी है? अव्यभिचारिणी का मतलब होता है एकांतिकी। अव्यभिचारिणी का मतलब होता है अनन्यता के रेस्पेक्ट में आता है। तो जो धृति हमको किसी भी एक वस्तु में अनन्यता से लगा देती है,
उसको हम बोलते हैं सात्विक की धृति। और वो किस वस्तु में? यहां पर बताया योगेन, योगेन अव्यभिचारिण्य, योग में। तो भगवान के साथ योग को स्थापित करने में, कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी प्रकार का योग, अगर हमको योग में लगना है तो हमको अनन्य योग में, अनन्य योग ही है सब भगवान के साथ जो लगने, तो हमको सात्विक धृति की आवश्यकता है। तो उसको बोलते हैं सात्विक धृति। अब दूसरी धृति बता रहे हैं भगवान, राजसिक धृति। वो क्या करती है? यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। ये 34वां श्लोक है। यया तू माने परंतु, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तू माने परंतु, यया माने जिसके द्वारा, धर्म अर्थ धर्म कामार्थान, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहां पर मोक्ष को हटा दिया गया है, 3 प्रकार के पुरुषार्थ यहां पर लिए गए हैं। तो जो धृति अर्थात जो धारण शक्ति हमको लगाती है कहां पर? धर्म के कामों में, पुण्य के कामों में, अर्थ के कामों में, अर्थ उपार्जन के अंदर, और अपनी कामनाओं को पूरी करने में। और जिसको प्रसंगेन और फलाकांक्षी, जो कर्म के फल की इच्छा करती है और आसक्ति से सहित है, प्रसंगेन है। प्रसंगेन मतलब अत्यंत आसक्ति है। तो एक व्यक्ति की हम आसक्ति देखते हैं कि धन उपार्जन में है, बहुत अधिक आसक्ति है। एक व्यक्ति की आसक्ति है कि वो अनेक अनेक जो है अपनी कामनाओं को पूरा कर रहा है। एक व्यक्ति की आसक्ति है वो बड़े बड़े धार्मिक कार्य कर रहा है, बड़े बड़े अनुष्ठान करा रहा है, भंडारे कर रहा है, धर्मशालाएं खोल रहा है, प्याऊ लगवा रहा है, समाज सेवा कर रहा है, इस प्रकार से। तो ये वाली जो कर क्यों रहा है? अत्यंत आसक्ति पूर्वक और फल की इच्छा के साथ, फलाकांक्षी। ये वाली धृति है राजसी धृति। तो ये तो हम सब देखते ही हैं, करते हैं सब लोग। साधारणतः लोग समाज सेवा में यही करते हैं, तो उनकी सबकी धृति है, सारे दिन लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक बहुत काम करते हैं। वो 15-15 घंटे, 18-18 घंटे तक काम करते हैं समाज सेवा का। ये राजसिक धृति कहलाएगी। अपने घर के लिए पैसे कमाने हो या समाज की सेवा करनी हो, ये सब धृति राजसिक धृति, अपने स्वार्थ के लिए और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि कामनाएं जो हैं हमारी, भौतिक कामनाएं भी हैं हमारी, और हमारी मान प्रतिष्ठा की भी कामनाएं हैं। तो अत्यंत आसक्ति के ऊपर लगा हुआ है, ये करो, ये करो, ये करो, इतना काम कर दो। सुबह से शाम तक गधे की तरह लगा हुआ है वो, बड़ी आसक्ति है उसको इन चीजों में। तो हम कहेंगे अरे इसके अंदर तो बहुत धृति है। हां धृति है, लेकिन वो राजसिक धृति है। फिर उसके बाद तामसिक धृति है। ये इसके अंदर बता रहे हैं, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एवच न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। यया माने जिसके द्वारा, हे पार्थ, जिसके द्वारा स्वप्न का मतलब निद्रा, जिसके द्वारा निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद का मतलब उन्मत्तता, अभिमान, तो ये चीजें होती हैं, धारण की जाती हैं। कई बार हम ऐसे ही लोग भी देखते हैं जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं, ये सब तामसिक हैं। न विमुंचति दुर्मेधा का मतलब दुष्ट बुद्धि। जो दुष्ट बुद्धि के व्यक्ति हैं उनका सारा का सारा समय कहां लगा रहता है? या तो निद्रा में या भय में कि मेरे को ये मार देगा, मैं इसको मार दूं, मैं इसको मार दूं, या शोक करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोक में बड़ा आनंद लेते हैं। घर में कोई मृत्यु हो जाए किसी की, तो वो जो 10 दिन का 13 दिन का शोक है वो नहीं, वो कहते हैं कि हम तो 7 साल 2-2 3-3 साल तक शोक में डूबे रहते हैं। या घर में कोई बात हो जाए, कोई कलह हो जाए या कष्ट हो जाए, तो उसको भी लेके हमेशा उसी का राग गाने लगते हैं, कोई भी आए उनके सामने। इसको भी बोलते हैं शोक का। शोक के साथ जो है हमारी जो धारण करते हैं हम शोक को, विषाद मतलब दुख हो जाता है। जैसे अर्जुन को यहां पर विषाद हो रहा है, अब विषाद को लेकर बैठे हैं अर्जुन, विषाद को लेकर बैठे हैं और उनकी बुद्धि सारी की सारी उसी से प्रेरित हो रही है। मदम मतलब मद होता है
कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास बहुत विद्वान हूं मैं, और मैं ब्राह्मण कुल का पैदा हुआ हूं। तो ये 4 प्रकार के मद बताए गए हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री। जन्म का अभिमान, जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब भोग ऐश्वर्य यानी धन का अभिमान, अपनी शक्ति का अभिमान। जो जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, ये लोग बड़े बड़े काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, देखा होगा आपने। ये थकते नहीं है, ये थकते नहीं है। इनकी तो राजसिक रति है, राजसिक धृति है इनकी। लेकिन कई लोग उन्मत्त होते हैं, मद हो जाता है उनको। उसके बाद सौंदर्य, सौंदर्य का अभिमान होता है। तो ये जो धृति है, न विमुंचती दुर्मेधा, ये उसको छोड़ते नहीं है, चिपके रहते हैं उस दुख के साथ, उस विषाद के साथ। तो ये भी तो उस विषाद के साथ चिपके हुए हैं ना, उसको धारण किए हुए हैं। तो इसी को बोला है तामसिक धृति। तो धृति तो है हर एक में, लेकिन राजसिक है या तामसिक है। तो हमें, हमारा उद्देश्य है सात्विक धृति को धारण करना, जिससे कि हम लोग योगेन अव्यभिचारिण्या, क्योंकि हम लोग यहां पर भक्ति योग की बात कर रहे हैं, और भक्ति योग या ज्ञान योग या कर्म योग सभी जो है उनके अंदर सात्विक धृति की आवश्यकता पड़ेगी हमको। सात्विक धृति का मतलब है हम लोग श्रवण करते ही अपनी धृति बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 1 घंटे तक लगातार उसको श्रवण करने की शक्ति रखते हैं, तो समझिए कि हां, हमारी सात्विक धृति हो चुकी है। क्योंकि 1 घंटे के बाद तो हम लोगों का जो विचार है वो भटकने लगता है, मन इधर उधर। लेकिन कुछ लोग हैं जो 3-3, 4-4 घंटे तक स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनकी धृति बहुत पावरफुल है। दे कैन अचीव ए लॉट मेनी थिंग्स इन द लाइफ। लाइफ में हम कुछ भी बात जो अचीव करते हैं वो धृति के कारण करते हैं। और ये धृति क्या है? भगवान की विभूति है साक्षात। भगवान ने 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में बोला है, कीर्ति श्री वाकश्च, कीर्ति श्री वाकश्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान ने यहां पर 7 प्रकार की विभूतियां बताई हैं अपनी 10वें अध्याय में। स्त्रियों में क्या हूं मैं? कीर्ति, श्री माने सौंदर्य, वाणी, स्मृति, धृति, मेधा माने बुद्धि, और क्षमा। ये जो 7 प्रकार की गुण हैं, जो स्त्रियों के गुण, स्त्रियोचित गुण माने जाते हैं, तो इनको, इसमें भगवान कह रहे हैं ये मैं ही हूं, ये मेरी विभूतियां हैं। मतलब विशेष रूप से ये मेरी जो है वो शक्तियां हैं सब। तो इसका मतलब है ये जो धृति है हमारी, ये बुद्धि से सूक्ष्म है और यही विचारों को धारण करती है। और धृति के अभाव में जो पुरुष है उसकी बुद्धि का भी हरण हो जाता है, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में बता रहे हैं, 67वें श्लोक में, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इमाम भसी। तदस्य हरति, हरति माने हरण हो जाता है, प्रज्ञा माने बुद्धि, तदस्य माने उस व्यक्ति का, वायु नावम इमाम भसी, जिस प्रकार की वायु नाव को हरण कर लेती है। अगर नाव एक दिशा में जा रही है और वायु प्रतिकूल बहने लगे तो नाव उधर की तरफ ही चलने लगेगी। तो जैसे नाव वायु नाव का हरण कर लेती है विपरीत दिशा में, उसी प्रकार इसके अभाव में धृति के हमारे बुद्धि का, हमारे विचारों का भी हरण हो जाएगा। मतलब हम लोग किसी भी विचार में स्थिर नहीं रह पाएंगे, अपने उद्देश्य में हम लोग सफल नहीं हो सकते धृति के अभाव में। तो कोई भी शास्त्रीय विचार धृति के अभाव में हमारे मन में ठहर ही नहीं पाएगा। यह है, हमने धृति के बारे में बात की। फिर हम लोग इसी को कल और थोड़ा श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।